अभी तक आपने देखा शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अब मैं बात कर रहा हूँ कृषि के बारे में। यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं। तो कृषि के क्षेत्र में अगर बात करूं तो लागत कम, पैदावार ज्यादा, ये हमारी कंपनी का स्टेटमेंट है कि हम किसान के लागत को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि आज आप देख रहे हैं बहुत सारे जगह पे बहुत सारे हड़ताल, बहुत सारा चीज हो रहा है। क्यों हो रहा है? किसान मेहनत तो करता है, पैदावार भी करता है, लेकिन किसान को सही दाम नहीं मिलता है। यस या नो? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आज और पहले की खेती में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गया। पहले के खेती में खर्चे कम होते थे, आज की खेती में हम अनाज का पैदावार तो ज्यादा कर देते हैं, उसको पैदावार बढ़ाने में हमें खर्चे भी ज्यादा हो जाता है, और अल्टीमेट जब मार्केट में हम अनाज को बेच के आते हैं तो पता चलता है कि हमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस ही हो गया। तो इन चीजों को देखते हुए हमारी कंपनी ने फोकस किया कि इसकी किसान को कैसे हम मजबूत करें। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट लाया, लागत को कम कर देंगे, पैदावार को बढ़ा देंगे तो हमारी खेती जबरदस्त हो जाएगी। यस नो? तो इनको देखते हुए खेती के को लेकर के हमारे बीच जो प्रोडक्ट आया, फार्मर्स ट्रू फ्रेंड, मतलब किसान का सच्चा दोस्त। मैं यहाँ पर आपको 1 मिनट जरूर टाइम लूंगा। यहाँ पर हमारे बीच 3 प्रोडक्ट है। मैं शॉर्टकट में आपको ये तीनों प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले अगर मैं खेती की बात करूं, खेती की शुरुआत हम लोग करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होता है खेती में कितने तरह के पोषक तत्व लगते हैं। खेती में कुल 16 तरह के पोषक तत्व हर किसान को चाहिए। हर मिट्टी में हर पौधे को 16 पोषक तत्व की जरूरत होता है, जिसमें से 3 पोषक तत्व जो होते हैं वो हमें प्रकृति से मिल जाता है, लाइक सूर्य की रोशनी, हमारा जल और वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें कहां से मिलता है? प्रकृति से मिल जाता है। साथ ही साथ और अब बाकी बचते हैं 13 में से क्या होता है? 3 जो पोषक तत्व होता है वो मुख्य पोषक तत्व होता है, जिसकी जरूरत पौधे को सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। लाइक यूरिया होता है, हम लोग खेती में देते हैं तो यूरिया, थोड़ा आप लोग रिप्लाई करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत सारे किसान बैठे हैं। यूरिया देते हैं तो यूरिया के बिना खेती होता है? नहीं। यानी यूरिया देते हैं, डीएपी देते हैं, पोटास देते हैं, ये हमारा मुख्य पोषक तत्व है, इसके बिना खेती नहीं होता। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये तो मुख्य हुआ, कुछ गौण पोषक तत्व होता है, कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, यानी कि 10 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी जरूरत हमारे पौधे को सबसे ज्यादा होती है। मतलब परसेंटेज मात्रा बहुत कम लगती है, सूक्ष्म मतलब बहुत कम लगती है, लेकिन हमारे पौधे के लिए वो अत्यंत जरूरी होता है। मतलब अत्यंत जरूरी। इसको उदाहरण से अगर समझा जाए, हम लोग डेली खाना खाते हैं, यस या नो? डेली हम लोग खाने में चावल दाल सब्जी तो खाते हैं, सभी लोग खाते हैं, यस या नो? लेकिन चावल दाल सब्जी तो ज्यादा मात्रा में खाते हैं, उसमें नमक कितना देते हैं? कितना देते हैं? नमक बहुत कम देते हैं, यानी कि नमक की जरूरत, हमारे नमक से हमारा खाना अच्छा बन जाता है, यस या ना? स्वादिष्ट बन जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे तत्व लगते हैं, जैसे नमक हो गया, तेल हो गया, हल्दी, मसाला, यानी किचन में जितना छोटे छोटे सामान है उसके मिलाकर हम लोग एक कंप्लीट खाना बनाते हैं। जस्ट लाइक हमारा पौधा भी ये 10 पोषक तत्व के अभाव में, आज आपसे मैं कई सारे किसानों से पूछता हूं आपका खेत में बीमारी आया क्यों? लोग बोलते हैं सर ये बीमारी हो गया। मैं पूछता हूं ये बीमारी आया क्यों? क्योंकि हमने खेती करने के समय यूरिया भी दिया, डीएपी भी दिया, पोटास भी दिया, पानी भी दिया, सारा चीज दिया, बट सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं दिया। क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व का पता कब चलता है? पौधा बड़ा होने में सूक्ष्म का रोल नहीं है, जैसे खाना पकने में नमक का रोल नहीं है, स्वाद बनाने में नमक का रोल है, यस या नो? मसाले का रोल कब है? तेल का रोल कब है? जब नहीं उसको नहीं डालेंगे खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा। इसीलिए देखिएगा बहुत सारा किसान इतराता है, आपकी बार तो हमारा खेत बहुत अच्छा, लेकिन जब अनाज काट के आता है ना, तो अभी मकई में देखिएगा बहुत सारा किसान का खेत में कीड़ा लग गया, गेहूं पीला होने लगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व का इस्तेमाल नहीं किए हैं। तो हमारी कंपनी ने इन चीज को हायर किया, देखा कि इनके वजह से ही बीमारी आती है, इनके वजह से ही हमारे खेतों में फसल बर्बाद होते हैं। तो इन चीजों को लेकर एग्रोवेरा ग्रेन्युअल्स आया। अब मैं बातें करता हूं मुद्दे की बात, ये थी जानकारी की बात। अब हम इसका इस्तेमाल खेतों में कैसे करेंगे और कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो इन चीजों को लेकर के सबसे पहला इस्तेमाल, किसान खर्चा कहां से शुरू करता है? यानी खेती की शुरुआत मिट्टी से होती है, यस या नो? खेती की शुरुआत मिट्टी से होती है।
तो मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, जुताई करते समय कई सारे लोग खेतों में क्या डालते हैं, गोबर खाद, कई सारे लोग कंपोस्ट डालते हैं, और आजकल तो यूरिया डाल देता है। चलो आजकल लोग कहते हैं कौन देता है उतना, यूरिया डीएपी डाल के काम चला लेंगे। तो देखिएगा जिस खेत में यूरिया डीएपी डाला है, पौधा तो तुरंत जन्म ले लिया, बड़ा भी हो गया, लेकिन बीमारी सबसे ज्यादा उसी खेत में होती है। यस या नो? तो इसको देखते हुए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट लाया, एग्रोवेरा ग्रेन्युअल्स, जो आप ये पैकेट में देख रहे हैं। इसमें सभी तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व है, कुल 11 तरह के पोषक तत्व है। आप पैकेट के ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ होगा। जो भी किसान यूज किए हैं या जो भी खरीदेंगे, आप देखिएगा पैकेट के ऊपर लिखा होगा। साथ ही साथ आज गोबर खाद महंगा हो गया। मैं देखता था गांव में कि एक ट्रैक्टर यानी 1 एकड़ का खेती में कम से कम 4 से 5 ट्रैक्टर लगता है गोबर खाद, लेकिन उस गोबर खाद को देने में हमें 1000 रुपया ट्रैक्टर लगता है, यानी 5 ट्रैक्टर देंगे तो 5000 लगेगा। वही जगह पर अगर हमारा ग्रेन्युअल्स को मिट्टी में मिला के दिया जाए तो मात्र 629 रुपये में 3 केजी होता है, यानी 1258 रुपया में 1 एकड़ का खेती हो जाएगा। पैसा कम लगा, 5000 के जगह पर कितना में काम हुआ, 1258 में पैसा कम लगा। साथ ही साथ अब बात करेंगे गोबर खाद में क्या होता है, ह्यूमस। आप देखिएगा पैकेट के ऊपर लिखा होगा, पर केजी के हिसाब से 720 ग्राम ह्यूमस पाया जाता है ग्रेन्युअल्स के अंदर, यानी कि ह्यूमस के मात्रे में भी ग्रेन्युअल्स बहुत आगे है। तो हमारे खेतों का पहला पार्ट तो सॉल्यूशन हो गया, लागत कम पैदावार ज्यादा। पहले पॉइंट पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, अब जुताई तो हो गया, अब बुआई की बारी आती है। हम लोग खेत में बोते हैं, तो कई बार किसान भाई क्या करते हैं, खेत में बो तो देते हैं, पता चलता है बो के आए 15 दिन हो गया, ले भाई 50% गाछ जन्म लिया, 40% जन्म लिया, 60% जन्म नहीं लिया। मतलब क्या, मतलब ये कि 60% के लिए, 50% के लिए किसान को दोबारा फिर से बीज डालना होगा, खाद डालना होगा, पानी डालना होगा, यानी कि खर्चा बढ़ेगा और पैदावार घटेगा, क्योंकि जो फसल पिछात हो गया वो भाई कितना होगा ये सभी किसान ही जानते होंगे। तो वहां पर हमारा लॉस। अगर हम दूसरा प्रोडक्ट एग्रोवेरा प्लस का इस्तेमाल बीज उपचार में और जड़ उपचार में कर ले तो 100%, 80 से 90% आपका पौधा जन्म लेगा, यानी किसान को दोबारा खर्चा करने की नौबत ही नहीं आएगी और हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। थर्ड में बात करते हैं, अभी ठंड का मौसम है और खेतों में जाइएगा, खाली पैर जाइएगा तो पैर में क्या हो जाएगा, गड़ेगा। क्यों, दम कड़ा कड़ा मिट्टी होता है, पत्थर जैसा। इसको ठीक करने के लिए आज हम लोग सिंचाई में ज्यादातर सिंचाई देना पड़ता है, किसी खेत में 4 बार 5 बार देना पड़ रहा है। तो उस जगह पर एग्रोलाइजर बोल करके जो आपके पास ये प्रोडक्ट है, वो आप अगर सिंचाई में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। क्यों फायदा होगा, क्योंकि एग्रोलाइजर 3-4 तरह का काम करता है सिंचाई में। सबसे पहला, एग्रोलाइजर एक स्प्रेडर है जो कि पानी के बूंद को फैला देता है और तेजी से पानी को सोखता है, तो जल्दी से पानी पड़ जाएगा, यानी कि बोला जाए पानी पटाने की समय सीमा कम लगेगी। उदाहरण से अगर कोई खेत को पटाने में 10 घंटा लगता है, वो खेत कंप्लीट है कि अगर एग्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जाए तो 7 से 8 घंटा में पट जाएगा। 3 घंटा का 2 घंटा का बचत होगा, तो किसान को पैसा बचेगा। दूसरा चीजें ये क्या है, नमी की समय सीमा को बढ़ा देता है। मतलब अगर कोई किसान 10 दिन में पानी पटाता है तो उस किसान को 15 दिन तक पानी पटाना नहीं पड़ेगा। ये तीसरा फायदा खेत की सिंचाई में। और सबसे बड़ा फायदा, खेत की मिट्टी हार्ड है और हार्ड मिट्टी में पौधा डेवलपमेंट नहीं हो पाता, तो उस मिट्टी की रचना को हल्का कर देता है, मतलब मिट्टी मुलायम रखता है एग्रोलाइजर अगर सिंचाई के समय इसका इस्तेमाल करे तो ये फायदा होता है। अब बारी आती यहां तक तो ठीक है भैया, अब आ गया बीमारी तो क्या करेंगे। यस या नो, ज्यादातर लोग खेत में परेशान होते हैं बीमारी के टाइम, उसके पहले तो भैया वो बिंदास रहते हैं। यस या नो, यूरिया भी डाले हैं तो बिंदास, डीएपी भी डाले हैं तो बिंदास, लेकिन जब बीमारी आती है तो माथा में टेंशन घुसता है, अब क्या करें, खाइए जाएगा सारा कीड़ा में रखे। तो उस जगह पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जब आपके खेत में कीट लग जाता है, जब आपके खेत में फफूंद लग जाता है, उस सिचुएशन में आपके साथ एग्रोलाइजर 82 बहुत जबरदस्त फायदा करेगा। क्या फायदा करेगा, आप स्प्रे के रूप में
एग्रोलाइजर को जहर के साथ मिला दीजिए तो कीट मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर बैठे बैठे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर कीड़ा तो जहरे से न मरेगा, तो एग्रोलाइजर का काम कहाँ है? तो समझने की बात है, मैं 2 फसल का उदाहरण से आपको बताऊंगा। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा जो खेती होती है मक्के की खेती होती है और सब्जी में बैगन की खेती होती है। आइए हम लोग बात करते हैं मक्के के खेती के ऊपर कि मक्का का जो खेत होता है ना उसमें कीड़ा कहाँ लगता है आज के डेट में? गब्बा के अंदर। गब्बा के अंदर हम लोग कीड़ा का कीटनाशक का स्प्रे करते हैं, पत्ते के ऊपर दे के आते हैं, बेचारा कीड़ा तो मर जाता है, लेकिन जो गब्बे के अंदर है वो नहीं मरता। और वही 10 दिन बाद पुनः कीड़ा अपना संख्या को बढ़ाता है और पुनः पूरे खेत में आतंक मचाता है और एक किसान बेचारा परेशान हो जाता है 3 बार 4 बार 5 बार, क्यों कीड़ा मरता ही नहीं है। अरे ऊपर वाला तो कीड़ा मर रहा है, गब्बा के अंदर वाला कीड़ा मर ही नहीं रहा है, क्योंकि पानी में हम दवाई मिलाते हैं और वो पानी बूंद बन के गिरता है। यस या नो? तो इसको देखते हुए एग्रोलाइजर का वहां काम क्या है? सबसे पहले मैंने क्या बताया, एग्रोलाइजर स्प्रेडर का काम करता है, पानी के साथ दवाई के साथ मिलकर दवाई को फैलाने का काम करता है। दूसरा काम करता है पेनिटेटर, मतलब दवाई को अंदर घुसाने का काम करता है। आप देखे होंगे कई बार स्प्रे करते हैं ऊपर में और चला आता है इस पार के उस पार। यानी कि अगर हम एग्रोलाइजर को मिलाते हैं, कीड़ा चाहे बैगन के तने में हो चाहे गब्बे के अंदर हो, एक बूंद भी गया तो वो गहराई तक जाएगा, आर पार करेगा और कीड़ा को जहर के माध्यम से मार डालेगा। और 1 से 2 बार में हमारा कीट खत्म, किसान का बहुत सारा पैसा बचेगा। उसके बाद क्या होता है, एग्रोलाइजर एक तरह का स्प्रेडर के साथ पेनिट्रेटर के साथ एक्टिवेटर भी है, दवाई को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। और सबसे लास्ट एग्रोलाइजर क्या होता है, एक स्टिकर भी है। आज आपको किसान लोगों को दुकानदार भड़का देते हैं, भैया एग्रोलाइजर देने से फायदा ये स्टिकर दे देना, दवाई नहीं गिरेगा, वो जो काम करता है वो ये भी करेगा। लेकिन उनको नहीं पता स्टिकर में तो स्टिकर है, वो तो दवाई को चिपका देता है, तो वो तो इसमें भी है। यानी कि एक दवाई में 5 तरह का फायदा है, इसलिए एग्रोलाइजर वन ऑफ द बेस्ट है। मैं चाहूंगा एग्रोलाइजर की जोरदार तारीफ होनी चाहिए। साथ ही साथ अब बारी आती है कि हमें क्या चाहिए, फल भी चाहिए फूल भी चाहिए, क्योंकि सब्जी का खेती जब लोग करते हैं या कोई भी खेती करते हैं उसको जल्दी से क्या चाहिए, सोचते भैया मार्केट में दाम बढ़ रहा है जल्दी से फल तोड़ना है, तो किसान गलत सिस्टम इस्तेमाल करने लगता है। लेकिन वहीं पर हमारी कंपनी कहती चिंता मत कर, तुम्हारे पास एग्रोलाइजर एग्रोवेरा दोनों है, आप टॉनिक के रूप में इन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए। जो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है वो जल्दी से बड़ा हो जाएगा। जिस पौधे में फूल कम आ रहा है ज्यादा फूल आ जाएगा, जिस पौधे में फल छोटा लग रहा है बड़ा लग जाएगा, जिस पौधे में फल तो लगता है दाग लग जाता है दाग भी नहीं लगेगा, पूरा भारी हो जाएगा, काला हरा सब कुछ, यानी फल तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा फल आएगा इसमें। तो ये सारा फायदा है। और एक फायदा होता है, खेती तो खाद के बिना होती नहीं। तो एक पॉइंट है कि खाद जब हम देते हैं तो हम खाद की मात्रा को घटाना है। खाद की मात्रा कैसे घटाएंगे, मान लीजिए 1 एकड़ जमीन है उसमें खाद डालना है, मान लेते हैं 50 केजी यूरिया डाल रहे हैं, 50 केजी डीएपी डाल रहे हैं, 25 केजी पोटाश डाल रहे हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए और लोगों को बीमारी से बचाने के लिए, हम बीमारी में हाय तौबा करने से फायदा नहीं, कृषि व्यवस्था को सही करेंगे तो बीमारी भी बहुत हद तक कंट्रोल होगी। तो इसको देखते हुए अगर हम खाद के जगह पर खाद के साथ अगर 50 केजी खाद के जगह 35 केजी खाद डालें, 50 केजी डीएपी के जगह 35 केजी डीएपी डालें, 25 केजी पोटाश के जगह 20 केजी डीएपी पोटाश डाले और उसमें 6 केजी अपना ग्रेनुअल्स को मिलाकर अच्छी तरह से खेतों में दे दे, तो शायद आपका खेत में जितना 50 केजी डालने से फायदा होगा उससे 2 गुना के आसपास फायदा होगा। ये आपने खेती के बारे में। अब नेक्स्ट करिए फटाफट, समय बहुत कम है।